बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जय प्रक्रम है। जय प्रक्रम का हम लोग चल रहे हैं, पूरा एग्जेक्टिव चलेंगे और एग्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद चलेंगे शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो का हल्ला हल्ला मत कीजिए। हेलो, शांति रहो ना जी। क्या कहते हैं, शॉर्ट वीडियो चलेंगे। अब शॉर्ट वीडियो के बाद हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम चलेंगे। तो क्या दांत के इनामोल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। अम्ल क्या करता है कि दांत को कमजोर बना देता है, दांत को कमजोर बना देता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत प्लग कैसे बनता है? चार ऑप्शन है। मुख के खाद कणों एवं जीवाणु से, तुष्ट पेट से, जीवाणु के क्षय से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दंत पलक, दंत पलक का मतलब होता है कि हम लोग देखिएगा कि दांत में पीला पीला जम जाता है, उसको हम दंत पलक कहते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ सफाई कीजिएगा, दंत पलक नहीं लगेगा। तो किसके कारण होता है दंत पलक? तो क्या होता है, पहला क्या होगा, है ना, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। तो हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जो हमारे दांत के छोटे छोटे जगह होते हैं उसमें क्या करते हैं, भोजन के कण क्या करते हैं, रह जाते हैं। रहने के बाद क्या होता है, एक पलक का निर्माण कर लेता है और क्या कहते हैं, दांत उसे क्या करता है, क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है। अब ब्रश नहीं कीजिएगा, ब्रश करता है तुम जी है, करते हो ना? हाँ, रेडी ब्रश करना। तो क्या होता है कि मुंह के कण को क्या करता है, जीवाणु उसमें आ जाता है, क्या करता है, और वो हमारे मुंह के खाद्य कणों के क्या करता है, उसको खराब करता है, क्षय करता है, नष्ट कर देता है। तो हम लोग के आंसर क्या होगा, पहला क्या होगा, पहला आंसर होगा मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से। पहला आंसर होगा मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, मुंह के खाद्य एवं पदार्थ जो भोजन कर रहे हैं उसके द्वारा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर देखिए, हमारे पेट में भोजन के द्वारा और हमारे भोजन में गैस के कारण, देखिए बहुत सा ऐसे पेप्टिक अल्सर के कारण है कि सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। कंफ्यूज क्वेश्चन है जी, बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, बताइए। अब बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी यूपी बोर्ड जो भी है उसे पढ़िए, सभी को में पढ़ना इस चैप्टर का है। चलिए, सहकारी जीवों के छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? सहकारी, सहकारी मैंने समझिए, मनसाय ने सहकारी जंतु लिखा हुआ है, सहकारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? कैसी होती है बताइए। अधिक लंबी, मध्य, छोटी, इनमें से कोई नहीं। सहकारी जंतु की आंत की लंबाई अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। सहकारी जंतु में आंत की लंबाई अधिक होती है, अधिक लंबी होती है। क्या होती है? अधिक लंबी होती है, अधिक लंबी होती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग चलते हैं। इनमें सपोषी कौन है? इनमें सपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन। इनमें से सपोषी कौन है, मेरे सपोषण कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिएगा, सपोषण हम बोले हैं, सपोषण हरे पेड़ पौधे, पहला ऑप्शन। हरे पेड़ पौधे में टिक लगाइएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि इनमें सपोषी कौन है। सपोषी का मतलब होता है सपोषण। सपोषी का डिफिनेशन होता है जो जीव अपना भोजन दूसरे पर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे सपोषी कहते हैं या सपोषण भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हरे पेड़ पौधे, इसका आंसर होगा हरे पेड़ पौधे। चलिए आगे चलते हैं। 41 क्वेश्चन, यह प्रोग्राम का पहला चैप्टर हम लोग है। 41 क्वेश्चन एग्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं और हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी चलेंगे।
चलिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण से, पौधे प्रकाश संश्लेषण इनमें बनाते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण इनमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। बताइए, पौधे इनमें, पौधे प्रकाश संश्लेषण में बनाते हैं, पौधे क्या बना रहे हैं? क्या बनाते हैं? बताइए, क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन पौधे प्रकाश से बनाते हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हरे पौधे में क्षति आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? कहता है हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? किस रूप में होती है? वसा में, जल में, प्रोटीन में, मंड में। अब बताइए इसमें क्या चीज में होता है? बताइए क्या चीज में होता है? पौधे, हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? देखिए वसा में होता है। क्या होता है? वसा में होता है। इसका आंसर क्या होगा? वसा में होता है। क्या रक्षित आंतरिक ऊर्जा, रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस में होता है? वसा के रूप में होता है पौधे में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में, शांति बनाए रखो जी। मतलब प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। बताइए, बताइए जी अगला, बताइए अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। चलिए आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें होगा? यांत्रिक ऊर्जा, इसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा में होता है। कहता है यांत्रिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। किस ऊर्जा में होता है? है ना, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। प्रकाश की प्रक्रिया यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पौधे में इलेक्ट्रॉन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे इलेक्ट्रॉन किस रूप में प्राप्त करता है? पौधे, अगला क्वेश्चन है, पौधे है ना, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है? अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लिए, ऑप्शन में देख लीजिए। नाइट्रेट के रूप में, ए एवं बी दोनों। इसमें नाइट्रेट के रूप में, अरे दोनों है, नाइट्रेट, नाइट्रेट एगो नाइट्राइट है, हाँ। तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में होगा जी, याद रखिएगा। पौधे नाइट्रेट किस रूप में प्राप्त करता है? तो कुछ नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। इसका आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। आंसर इसका ए होगा जी, नाइट्रेट के रूप में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग हैं। कहता है यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं, अपने शरीर के बाहर करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझने का चीज है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन के समझिएगा, सारी आपके क्लियर हो जाएगी, कि क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन को समझिए, बारीक से समझिए। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को समझा रहे हैं। जो भी बच्चे हैं वो अपना क्वेश्चन को आराम से समझें, ऑनलाइन आकर पढ़ें, और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है हमारे कमेंट में लिखिए, सर ये चीज का दिक्कत है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हम सोल्यूशन जहाँ तक करेंगे। जो भी है, जो भी बच्चे पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप लिंक से जुड़कर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक से जुड़कर आपको मैसेज करना है, आप क्वेश्चन जो भी करना है कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
जो हमारी 10th की क्लास चल रही है। उसके बाद हम लोग डीएलए का क्लास भी स्टार्ट करेंगे, डीएलए का क्लास भी करेंगे। उसके बाद जीएस का क्लास स्टार्ट करेंगे। आप पढ़िए तो सही से। अभी हम लोग स्टार्ट पीरियड में हैं, स्टार्ट किए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चों को और बताइए, बोलिए बोलिए। सर का, सुमित सर का क्लास स्टार्ट है, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जो भी 10th का क्लास है हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। आप लोग पढ़िए पढ़िए। कहता है यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं, याद रखिएगा, फफूद। आंसर क्या होगा? फफूद। क्या होगा? फफूद। देखिए हमारी क्लास चल रही थी, बच्चों कुछ कुछ होते हैं जो क्वेश्चन अभी कॉल डायरेक्ट कॉल कर दिए हैं, उनसे हम बात भी कर लिए हैं। आप लोग भी जो है क्लास टाइम में कॉल मत कीजिए, जो भी कमेंट वगैरह में लिखिए, हम लोग पढ़ के आंसर आंसर आपका जवाब दे देंगे। आप जो भी कमेंट करना है, जिनको भी कमेंट करना है करिए, लेकिन कॉल मत कीजिए। कहता है कि यह अस्थाई प्रवर्धन की मदद से भोजन ग्रहण करता है। कोई भी जीव जो अस्थाई है ना, क्या है? अस्थाई। अस्थायी रूप से भोजन को ग्रहण करता है, अस्थायी रूप से भोजन को ग्रहण करता है, कहता है ये है ना, यह अस्थायी प्रवर्धन की मदद से भोजन प्राप्त करता है। देखिए यहाँ अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम है, अमीबा है, इगुलिना है, इनमें से सभी। देखिए पैरामीशियम जो है सिलिया के द्वारा भोजन प्राप्त कर रहा है। एग्जेक्टिव क्वेश्चन हम वीडियो में डाल दिए हैं। अमीबा जो है पैरामीशियम के अथी सिलिया के द्वारा कर रहा है, अमीबा जो है कुटपाद के द्वारा कर रहा है, इग्लूना तो जान रहे हैं कि है ना। चलिए आगे चलते हैं कि यह अस्थायी प्रबंधन की मदद से भोजन ग्रहण करता है। कौन करता है? याद रखिएगा, पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम कर रहा है। कौन कर रहा है? पैरामीशियम कर रहा है। कौन कर रहा है? पैरामीशियम कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर की सतह से, अगला, शरीर की सतह से सुवर्षण और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण है। मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा। देखिए मच्छर कर रहा है, याद रखिएगा, ऑप्शन में डालिएगा, आंसर में डालिएगा मच्छर, आंसर में डालिएगा मच्छर, आंसर में डालिए मच्छर। चलिए एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? एंजाइम, एंजाइम की है ना, कहता है कि एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? एंजाइम, देखिए एंजाइम हमारे भोजन को पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एंजाइम क्या है? हार्मोन के द्वारा क्या होता है? एंजाइम हम लोग क्या करते हैं? हार्मोन। कहता है एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? तो हार्मोन के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? हार्मोन के रूप में होती है। क्या चीज के रूप में होती है? हार्मोन के रूप में होती है, हार्मोन के रूप में होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आगे अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए लाल ग्रंथि का कार्य है, लाल ग्रंथि का कार्य है। देखिए लाल ग्रंथि का 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में बताते हैं। जटिल वासा को विखंडित करना, पहला ऑप्शन है जटिल वासा को विखंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना, जटिल मंड को अणुओं को शर्करा में विखंडित करना, और डी में है इनमें से सभी। अब बताइए इसका आंसर होगा जटिल वासा को विखंडित करना। आंसर में लिखिए जटिल वासा को विखंडित करना, जटिल वासा को विखंडित करना, है ना, जटिल वासा को विखंडित करना। तीन से देखिए लार, लार का क्या कार्य है? लार का क्या कार्य है? जटिल वासा को विखंडित करना, लार का कार्य है। लार के साथ जो टैलिन आ रहा है हम लोग के साथ भोजन में, वो क्या करता है? विखंडित कर देता है हम लोग का। इसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे, उसमें हम बताएंगे हम लोग इसका पूरा डिटेल। चलिए अभी हम शॉर्ट में चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? अब यहाँ देखना है कि मांसपेशियों में, आहार नली में, हृदय में, इनमें से सभी। देखिए क्रमाकुंचन मांसपेशियों में है ना, है ना, कुंचक, कर्माकुंचक, कर्म संकुचन नहीं, कर्माकुंचन। अब कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाई जाती है कर्माकुंचन? कहाँ?
गति कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला है, एक मांसपेशियों में है, एक आहार नाल में है, एक हृदय में है, इनमें से सभी है। इसका आंसर होगा आपका कर्मा संकुच, है ना, कुंचक। एक कंफ्यूज क्वेश्चन है। इस मांसपेशी में कर्म संकुच नहीं, भोजन के साथ नहीं, जो हमारे आहार नाल में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? चलिए कमेंट कीजिए, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा अमाशय के पिछला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहलाता है। क्या कहता है? कार्डियक कहलाता है। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे, कार्डियक के बारे में हम लोग बता देंगे, और अभी शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे आपका डायरेक्ट बता देंगे, कार्डियक के बारे में बताए थे एक एक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है श्लेष्मसा है ना, श्लेष्मस है। तीसरा है पेपिनोज है। तीसरा इनमें से सभी है। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। साहिल अहमद, सॉरी सर, सॉरी क्यों बोल रहे सर जी? चलिए, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। चलिए बताइए, ऑप्शन देते, कार्बो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चलिए इनमें से पेपिनोज, इनमें से सभी। बताइए ऑप्शन, बताइए, कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे हैं मैट्रिक के क्लास है, बिहार बोर्ड, जो भी बिहार बोर्ड का बच्चे हैं उनको बोलिए एग्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉ क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं और 100 क्लास के नाम से चलेंगे। हम लोग सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का ऑनलाइन रहेंगे, और उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेंगे, 1 घंटा रहेंगे, और 6 से 9 शाम को रहेंगे हम लोग। आइए और पढ़िए, मैथ का भी एग्जेक्टिव चलेगी, और सब्जेक्ट का एग्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगी। चलिए, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं HCl, HCl। जठर रस में क्या पाया जाता है अमाशय के? HCl, HCl, कार्बोहाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक के कहते हैं HCl, HCl। आंसर आपका होगा ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अमाशय की ग्रंथि में अत्यधिक अम्लीय, अम्लीय नाभ से क्या होता है? नाभ से क्या होता है? कहता है अमाशय की ग्रंथि से अत्यधिक अम्लीय नाभ से क्या होता है? श्राप से क्या होता है? अत्यधिक श्राप से क्या होता है? देखिए, हम लोग को जो श्लेष्मा है, जो भोजन में जो हम पाचन के लिए सहायक होता है, जो ज्यादा अम्ल होता है तो क्या करता है, हमारा श्लेष्मा का क्या करता है, बहुत घटा देता है। इसे हम लोग के विभिन्न प्रकार के उसमें बीमारी उत्पन्न, भोजन के पाचन में बहुत क्रिया इसमें क्या होता है, अवरुद्ध होता है। चलिए आगे चलते हैं, बी, आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। चलिए, कहता है यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ऑप्शन में देखिए, श्लेष्मा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन है, पेप्टोन है। चलिए इसका आंसर श्लेष्मा होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को पाचन, हाँ ए सही है, प्रोटीन के पाचन होता है, सही है, सही है समर जी, सही है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है
प्रोटीन का पाचन शुरू होता है ग्रास नली, अमाशय, ग्रास नली, अग्नाशय। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है बताइए? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, प्रोटीन का सॉरी ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोटीन का ग्रास नली, ग्रास नली। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? जब भोजन को हम लोग चबाते हैं और हमारे ग्रास नली, ग्रास नली से ही भोजन का पाचन, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, ग्रास नली से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? अग्नाशय। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण क्या होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत के अग्नाशय में होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए छोटू, आप लोग पढ़िए। सभी हॉस्टल को बच्चा को ऊपर भेज देंगे क्लास में। चलिए, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत में आंत्र रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं, सकस एंटेरिक कहते हैं, सभी कहते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत में भोजन के पाचन के में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है? अब छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए जब भोजन हम करते हैं तो हमारे क्या है, आंत में जाते हैं। अग्नि से हमारे क्या होता है? पीत रस का स्राव होता है। क्या होता है? पीत रस का स्राव होता है। भोजन को क्या करता है? पचाने के काज करता है, क्षारीय बना देता है। का नाम है पीत रस। क्या नाम है? पीत रस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। अमाशय में अपचे भोजन, अमाशय में अपचे भोजन लोई के समान को क्या कहते हैं? पहला है चाइल है, बी है काइम है, सी है काइलोमाइट्रॉन है, और इनमें से सभी है। ये समझने का चीज है बच्चों कि अमाशय में अपचे भोजन लोई के समान को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? पहला आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा? चाइल होगा। इसका आंसर क्या होगा? चाइल होगा। क्या होगा? चाइल होगा। आंसर क्या होगा? चाइल आंसर होगा। देख लीजिए, चाइल आंसर होगा। क्या आंसर होगा? चाइल आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चाइल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज का निर्माण होता है हिस अभिक्रिया में, अग्र काश अभिक्रिया में। अगला क्या है? सी में क्या है? टेब अभिक्रिया में, ग्लाइकोलिसिस के समय, डी में। अब आंसर इसका देखिए क्या होगा? इसका क्या होगा? हिल्स अभिक्रिया में। इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा क्या होगा? हिल्स अभिक्रिया में, हिल्स अभिक्रिया में होगा। क्या होगा? हिल्स अभिक्रिया में पहला क्वेश्चन होगा। ग्लूकोज का पाचन निम्न से होता है तो हिल्स अभिक्रिया में, याद रखिएगा हिल्स अभिक्रिया में। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे इसका डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे उसका हम डिटेल बताएंगे, आपका क्या अभिक्रिया है, किस प्रकार से भोजन में पाचन में हिल्स अभिक्रिया कार्य करता है, काम करता है, उसके बारे में हम बताएंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। मैट्रिक का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक का जो भी क्वेश्चन है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोशिका में लगभग कितने भिलाई पाए जाते हैं? भिलाई जिसको कहते हैं रसांकुरन, भिलाई को क्या कहते हैं? रसांकुरन, है ना। कहता है कि प्रत्येक आंतरिक, है ना,
कोशिका में लगभग कितने विलाई पाए जाते हैं? कितने विलाई पाए जाते हैं? पता है विलाई को क्या कहते हैं हिंदी में? रसांकुरन। क्या कहते हैं? रसांकुरन। तो कितने इसका होगा विलाई? करीब करीब 2000 है ना भिलाई। कितना? 2000 भिलाई होता है। कितना होता है? 2000 भिलाई होता है। कितना होता है? 2000 भिलाई होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एकदम कंफर्म है प्रत्येक अभी है ना अंतरीय कोशिका में है ना अंतरीय माने आंत के अंदर जो अंदर है उसमें कितना भिलाई कोशिका लगभग पाए जाते हैं? तो कितना पाए जाते हैं? 2000 भिलाई है ना। कितना भिलाई को क्या कहते हैं हिंदी में? रसांकुरन। क्या कहते हैं इसको? रसांकुरन। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग देखिए छोटी आंत है ना जो शुद्धांश कहते हैं। जी बी में क्या है? बृहद बड़ी आंत को क्या कहते हैं? बृहदांत कहते हैं है ना। बृहदांत कहते हैं। बड़ी आंत को कहते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत। यदि क्वेश्चन एग्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि लिख दे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो हो सकता है कि आपका क्षुद्रांश न लिख के और बृहदांत न लिख के बड़ी आंत और छोटी आंत लिखते हैं। तो सबसे हमको शरीर के सबसे बड़ी जो है ना लंबा आहार नाल उसको कहते हैं छोटी आंत को। किसको कहते हैं? छोटी आंत को। कितना कहते हैं? छोटी आंत को कहते हैं। किसे कहते हैं? छोटी आंत को कहते हैं। छोटी आंत को कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 नंबर है ना। देखिए शुद्रांश किसको कहते हैं? छोटी आंत को ना। छोटी आंत का कार्य, छोटी आंत का कार्य अब छोटी है ना तो सिर्फ बासा और प्रोटीन का पुनः पाचन। सिर्फ बी में देखिए प्रोटीन ऐसी सिर्फ प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का पुनः पाचन। सी में देखिए कार्बोहाइड्रेट बासा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन। और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर होगा ए होगा। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। सिर्फ बासा और प्रोटीन का पाचन है ना। छोटे हाथ में किसका पाचन होता है? बासा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। किसका होता है? बासा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। छोटे हाथ में किसका पाचन होता है? छोटे हाथ का कार्य क्या है? प्रोटीन एवं बासा का पाचन। हम कंफर्म याद। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े ना। इसका होता है, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। तब पहला भाग को देख रहे हैं कि छोटी आंत का पहला भाग कौन है? जेजुनम, ग्रहणी, इलियम, पाइलोरिक है ना। पाइलोरिक। तब पाइलोरिक इसका क्या होगा? आंसर ए होगा। ये जूनम। क्या होगा? ये जूनम। जय प्रोग्राम का क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपका टोटल बता दिए हैं। अब देख लीजिएगा आगे। और आगे चलते हैं फिर इसका हम लोग चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या चलेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं।